अच्छा, मुझे याद है प्रधानमंत्री ने खुद ये बात कही थी कि वो देखना चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान शरीफ हो और एक हाथ में लैपटॉप हो। क्या वो जो सोच थी प्रधानमंत्री की वो आपको ज़मीन पे उतरती हुई इतने वक्त में दिखाई दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो वैसे उसको बेचारे की अपनी इज्जत बचाने का लाले पड़े हुए हैं। तो किसको? मुसलमान को। अभी उसको कहाँ फुर्सत है कि वो साइंस लेगा और कंप्यूटर लेगा और लैपटॉप लेगा। अभी तो वो बेचारा वैसे ही कॉर्नर्ड है। तो एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिसके वो एनवायरनमेंट नहीं है इस वक्त। तो ये एनवायरनमेंट कौन बना रहा है ये भी तो बताइए। कौन बना रहा है ये बताने से ज्यादा जरूरी है कि जिसको बचाना है एनवायरनमेंट ऐसा बनने से, वो बचाने की जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए शिकायत है। ठीक बात है। एक चीज़ इसमें और ये अहम है कि हमने देखा कई मौक़ों पर प्रधानमंत्री बोरा कम्युनिटी के एक मरकज़ में गए थे, वहाँ बाकायदा वो शहादतनामा पढ़ रहे थे। तो क्या जो दिख रहा होता है वो उसका असलियत से कई बार रिश्ता नहीं होता है? क्या इस तरह की चीज़ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो भी उनका आउटरीच का कम्युनिटी के साथ प्रोग्राम है या जो भी उन्होंने किया है एफर्ट, उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। नंबर एक बात यह है। नंबर दो बात यह है कि हर काम प्राइम मिनिस्टर कैसे करेगा। आप रोज़ाना उनसे कहेंगे कि मुसलमानों से बात करते रहो, जाते रहो, वो करते रहो, ये सब नहीं होता। अलबत्ता रूल ऑफ लॉ जो है, कानून की हुक्मरानी, और उसमें बराबरी होगी, जालिम और मजलूम में एक जैसा मामला किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उसको लिए। इस चीज़ को अगर इंश्योर कर लें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है सज़ा देने में, इंसाफ करने में। और ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर कोई जुल्म करेगा किसी के साथ, वो कोई हो, वो मुसलमान हो या कोई हो, आप हो, मैं हूँ, कोई हो, कितना भी ताकतवर हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। बस आधे मसले तो वैसे ही हल हो जाएंगे। अभी कुछ देर पहले ही जब आरिफ साहब बैठे थे तो उन्होंने साफ कहा कि वतो इज़्ज़ो मंतशा वतो ज़िल्लो मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने का काम तो अल्लाह का है। तो अगर मुसलमान इस वक्त मौजूदा दौर में आपके मुताबिक ज़िल्लत का शिकार है, वो इतनी मायूसियों में गिरफ़्तार है, उसके बावजूद भी सब्र से काम ले रहा है, तो इसकी वजह भी तो कुछ होगी। कहाँ गलती हो रही है? मैंने कहा ना, हमारी तो गलती है, पहले ही मान लिया मैंने। आपने कहा कि जो 30% है, हो सकता है 30 हो, 20 हो, या अभी 40 हो गया हो, तो ये इसको तो हमारी गलती है भाई, मान रहे हैं हम। और एक बात, दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं या सरकार बनी है, तो वो तो अल्लाह ही की मर्जी से बनी है ना। ठीक बात है। तो उसको मदद करना हमारा काम है और उससे मदद लेना भी हमारा काम है, मदद मांगना भी हमारा काम है। हमारी सरकार है, हमारा मुल्क है, हमारे मालिक ने, वो जो उनका भी मालिक है हमारा भी मालिक है, उसने उनको रूल करने का, मुल्क में हुकूमत करने का मौका दिया है और जिम्मेदारी भी दी है। तो मदद अभी नहीं मिल पा रही है। अब आप वही सवाल पर सवाल है भाई। जो शिकायत है, देखिए, तो फिर ओवैसी जो बात कहते हैं उसमें क्या आपको कमी नजर आती है? वो मुसलमानों से यूनाइट होकर के, यकजा होकर के कहते हैं कि आप अपनी सियासी ताकत बनाइए। थोड़ा सा फर्क है हमारे में और उनमें। वो मुसलमानों की यूनिटी की बात करते हैं, मैं हिंदुस्तानियों की यूनिटी की बात करता हूँ, बस इतना थोड़ा सा फर्क। यूनाइट तो होना है, लेकिन लाइक माइंडेड लोगों का यूनाइट होना चाहिए। हमें आपकी जरूरत है। आपको छोड़ करके हम किसी को, आपसे मुराद आप नहीं, मतलब आपका प्लेटफॉर्म है, भारत के लोग हैं, तो सबकी यूनिटी चाहिए जो लाइक माइंडेड है। और एक बात सुनिए, क्या आप ऐसा समझते हैं कि सारे काम मैं सही करता हूं? ये हो नहीं सकता। जिस दिन आपकी आंखें छलकी, क्या उसके बाद कुछ लोगों के फोन आए कि आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं? हमारे जैसे लोगों को कौन फोन करेगा? सुनेगा कौन मेरी चाक दामानी का अफसाना, सुनेगा कौन मेरी चाक दामानी का अफसाना, यहाँ सब अपने अपने पैरहन की बात करते हैं। तो वो 70% से ज्यादा लोग कहाँ हैं फिर जिनका आप जिक्र करते हैं? नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ, उस 70% लोगों को भी जमा रखना हमारा ही काम है।
हमारा काम है, हमारा मुल्क है, हमें इसको बचाना है और एक उस जगह तक है, तो हमारी जिम्मेदारी है, दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे। जो ये आपने एक तरह की संसद करने के लिए और लोगों को एकजा करने के लिए, तमाम लोगों को जोड़ने के लिए, इसके बारे में ज़रा बताइए कि कब से शुरू होने जा रही है, कैसे क्या इसका प्रोग्राम है पूरा। कल बहुत अच्छी बात हुई है, एक साहब हैं जो इन्वायरमेंट पे काम करते हैं, हमने कल इन्वायरमेंट के ऊपर भी एक तजवीज़ पास की है जिसमें ये कहा है कि हम 1 लाख पेड़ इस मरतबा बरसात में लगाएंगे। पानी बचाने की तरकीबों के बारे में भी रेजोल्यूशन पास किया गया है, सफाई सुथराई के लिए भी, हाँ बिल्कुल। तो जैसे 10,000 पेड़ का कर्नाटका वालों ने वादा किया है, वो जहाँ हिजाब के सबसे ज़्यादा मामला चल रहा है, हमने कहा तुम 10,000 पेड़ लगाओ। तो कल एक साहब का जो मुसलमान नहीं है, मैं नाम अभी नहीं लूँगा, उनका कल शाम फ़ोन आया कि हम सबसे पहले कार्यक्रम करना चाहते हैं अब से 2-5 दिन के अंदर अंदर ये धर्म संसद का। वो मुसलमान नहीं है। तो ऐसा है, अच्छे लोगों की यहाँ कमी नहीं है इस मुल्क में, मिलेंगे और जल्दी से शुरू करेंगे और इस काम को करेंगे। 1000 प्रोग्राम आपने करने का वो बनाया है, कम से कम 1000, कम से कम। तो कितने वक्त में ये सारी चीज़ें पूरी होंगी? इसी 1 साल के अंदर अंदर हम पूरा करेंगे। तो फिर इस ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ ताकि वो बयानबाजी ना हो, जो रियल चीज़ होनी चाहिए ना। तो इस प्रोग्राम के बाद जो नतीजे आएंगे उसको लेकर के भी कुछ कैलकुलेशन आप लोगों ने किया होगा? नहीं, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन यह है कि हमें उम्मीद है कि अच्छे ही रिजल्ट आएंगे और अच्छा नतीजा आएगा। जो एक दूसरे के साथ मिलना जुलना कम हो गया है, बैठना कम हो गया है, एक साथ काम करना हम लोगों ने छोड़ दिया है, उसको बढ़ाया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।